नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरीश गौड़ आपका स्वागत करता हूं द इंडियन पल्स में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2024 के उस सियासी घमासान के बारे में जिसकी बिसात पिछने लगी है, जहां एक ओर कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रही है, वहीं और भी कई चेहरे हैं जो सपना देख रहे हैं दिल्ली पहुंचने का। चाहे पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, या फिर इस दौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ही बात हो, सभी दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं। लेकिन मोदी की लोकप्रियता और वर्चस्व के तिलिस्म को तोड़ पाना तभी संभव है जब पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए। क्योंकि चाहे बात करें हम संवैधानिक संस्थाओं की, चाहे बात करें भीड़ तंत्र की, आज सभी मोदी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। और एक चेहरे को सामने रखकर इलेक्शन लड़ना इस समय पूरे विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ चुनौती है राहुल गांधी के लिए भी, जहां राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं, तो ये संकेत साफ हो जाते हैं कि कांग्रेस ही विपक्ष की अगुवाई करना चाहती है। फिर उनके नेता भी कहते हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। यही बात विपक्ष के नेताओं को अखरती है। साथ ही साथ विपक्ष में जो युवा ब्रिगेड है, चाहे अखिलेश यादव हो या जयंत चौधरी, तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन, इन सभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए बगैर उन्हें साथ लाना भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और फिर जब कांग्रेस के नेता ही विपक्षी दलों पर यह कहकर प्रहार करते हैं कि उनकी कोई विचारधारा ही नहीं है, तो विपक्षी पार्टियों का कांग्रेस के साथ आना भी एक बड़ा चैलेंज है। जब अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाते हैं और कहते हैं कि उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही समान है, तो संकेत साफ हो जाते हैं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अगर अलायंस बनाती है तो नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टी लगभग एक ही वोट बैंक में भागीदारी निभाती हैं। इसीलिए ही वो इन दिनों कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। तो फिर 2024 के लिए राहुल गांधी के रास्ते कैसे आसान हो सकते हैं? कांग्रेस बेशक उन्हें मोदी के विकल्प के रूप में देखती हो, परंतु राहुल गांधी का मोदी का विकल्प बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो 5 राज्य लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, जहां एक ओर शरद पवार बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को अपने अपने क्षेत्र में लड़कर जीतने और पोस्ट पोल अलायंस जैसे फॉर्मूले की बात करते हैं, वहीं 2024 में उत्तर भारत में नीतीश कुमार एक बड़े राजनीतिक फेर बदल को करते नजर आ सकते हैं। अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में और 40 सीटें बिहार से आती हैं। और आज दोनों ही राज्यों में युवा नेताओं का बोलबाला है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी की। वहीं बिहार में नीतीश कुमार पहले ही तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत देने की बात कर चुके हैं। तो ये सारे युवा नेता इस समय राहुल गांधी के साथ आए, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ ही अगर नीतीश कुमार आगे आते हैं तो वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को भी साथ में लाकर इस अलायंस को मजबूती दे सकते हैं। याद रहे, अगर इन 3 राज्यों की लोकसभा सीटों को मिला लिया जाए तो आंकड़ा 134 बनता है, जिसमें अभी एनडीए के पास 115 सीटें हैं। और अगर नीतीश कुमार और इस युवा ब्रिगेड का गठबंधन 50 सीटें भी हिला पाया तो बीजेपी एक बड़े संकट में फंस सकती है। तो सवाल यह है कि मोदी के विकल्प के तौर पर किसको देखना ज्यादा रोचक होगा, राहुल गांधी या फिर नीतीश कुमार? राहुल गांधी के साथ जाने में इन सभी युवाओं का न सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक का बंटवारा, साथ ही साथ उम्र का भी एक बड़ा समीकरण है, जहां नीतीश कुमार उम्र के लिहाज से इस सब युवा वर्ग के लिए ज्यादा उपयुक्त है,
वही नीतीश कुमार की सियासी सोच भी राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व है, जो निस्संदेह ही एक बेहतर विकल्प के रूप में मोदी के सामने आती है और उन्हें मजबूत बनाती है। अपनी राजनीतिक पारी के इस आखिरी पड़ाव में नीतीश कुमार भी एक मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहेंगे। राहुल गांधी निस्संदेह ही अपनी पप्पू वाली छवि से खुद को बाहर लाने में सफल हुए हैं, लेकिन यदि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनकर सामने आते हैं तो बीजेपी के इस विजय रथ को रोक पाने में वो कामयाब हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी इस बात के संकेत साफ नहीं किए हैं, लेकिन अगर वो सामने आए तो राहुल गांधी को भी उनका साथ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी भी बिहार में कांग्रेस उनके सहयोगी के रूप में भूमिका निभा ही रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस राहुल को बीजेपी के विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है या नीतीश कुमार इस सियासी जंग में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए अभी वर्तमान हालात में बीजेपी का मुकाबला करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के संगठन की आंतरिक मजबूती, पार्टी का आंतरिक टकराव, मोदी के समकक्ष राहुल गांधी की अपनी छवि, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अभी राहुल गांधी की राह में अवरोधक हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी एक बेहतर विकल्प के रूप में मोदी के सामने आ पाएंगे? क्या कांग्रेस राहुल गांधी को ही प्लॉट करेगी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, या फिर बिहार से नीतीश कुमार एक बड़ा फेरबदल करके विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले हैं? तो ये सभी बातें भविष्य के गर्भ में दफन है और इन सब का जो भी खुलासा होगा वो सारे राजनीतिक समीकरण लेकर हम आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। ऐसे ही और राजनीतिक एनालिसिस को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। द इंडियन पल्स आपके लिए ऐसे ही और राजनीतिक विश्लेषण लेकर आता रहेगा।